हेलो वन वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आइए जानते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है इंडिया में। सबसे पहले देखिए जानते हैं, देखिए पॉइंट वन कहता है, देखिए आर्टिकल 52 से 78 में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की नहीं, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है और पार्ट 5 में आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। देखिए अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन होता है ये पता होना चाहिए आपको। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? 5 पीपल इसमें जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में रहते हैं। तो 52 टू 78 जो है आर्टिकल वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। फिर देन थर्ड पॉइंट कहता है, देखिए प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ इंडियन स्टेट हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं वो, और एक्ट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन, ठीक है? 3 पॉइंट आपको पता हो ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस तरीके से इलेक्शन, कौन-कौन जो है इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मीनिंग है कि जो पीपल हैं, ठीक है, वो लोग जो होते हैं डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। उसमें उसमें क्या होता है कि जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जिनको हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, ये जो है पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग पार्ट लेते हैं, कौन? आपके एमएलएज एंड एमपीज, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली, ठीक है, पीपल जो होते हैं डायरेक्टली नहीं पार्ट लेते हैं, डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं हम। हम लोग जो है एमएलएज एंड एमपीज को चुनकर भेजते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो अब सवाल होगा कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन पार्ट लेता है? तो पार्ट लेते हैं, देखिए द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सिमिलरली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द बोथ द स्टेट, ठीक है, असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, वो पार्ट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो भी इसमें पार्ट लेंगे। जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे वो भी इसमें पार्ट लेंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज किससे बनता है? ये जो तीन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट का इलेक्शन फिर बता दिया जाए आपको, डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, इसीलिए आपको लिखा है कि दे आर नॉट, प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, क्लियर है? नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। नाउ नोट है, देखिए, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, हमको ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो भी होंगे पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्ट नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो एमएलएज हैं, एमएलए, ईच एमएलए और एमपीज के वोट का वैल्यू होता है। देखिए वैल्यू कैसे निकलेगा वो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए जैसे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, एमएलए और एमपीज के जो वोट का वैल्यू अलग अलग है, देखिए उनके दोनों के फॉर्मूला अलग अलग है। एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, डिवाइड करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 1000 से, तो हमारा एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल जाएगी। एक एमएलए की वोट की वैल्यू, वोट वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू भी अलग है, एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू अलग है। तो एमपी का किस तरीके से निकालेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी एमएलए चुनकर आए हैं सारे स्टेट से, उनके सारे वोट की वैल्यू, वो एक एमएलए की वोट की वैल्यू इससे निकल जाएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके टोटल नंबर से, ठीक है, वो हमारे निकल जाएंगे टोटल वैल्यू उसकी। डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, टोटल नंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू, ठीक है। नाउ देखिए ध्यान रखना, देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो, ठीक है, इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एंड द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। देखिए इसमें जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है तो ये जानते हैं इसको, देखिए, और देखिए जो भी जिस कैंडिडेट को भी
अगर जिस कैंडिडेट को भी जैसे प्रेसिडेंट बनना है, जैसे प्रेसिडेंट अगर उसको इलेक्ट होना है, तो उसको एक कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होगा, कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होगा, फिक्स कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होगा। अब कोटा किस तरीके से निकलेगा? ये कोटा किस तरीके से निकलेगा? देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, देखिए अलग देखिए ये प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं। देखिए, ये हमारे क्या हो सकता है ये अपनी जो अ, एक कैंडिडेट ये है, दूसरा जो है दूसरी पार्टी ने खड़े हुए हैं, ठीक है? 2 पार्टी से 2 अलग-अलग कैंडिडेट चुने हुए हैं, ठीक है? अब देखिए, जो भी एमएलएज़ हैं और एमपीज़ हैं, ये क्या करेंगे? वोट डालेंगे, ठीक है? ये वोट डालेंगे इनको, ठीक है? सीक्रेटली। तो ये क्या करेंगे? ये प्रेफ़रेंस में वोट देंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एमएलए है, सपोज़ ये वोट डालने जा रहा है, तो ये वोट डालने जाएगा, तो ये क्या करेगा? मान लीजिए 2 कैंडिडेट जो मैंने बताया, ए और बी, तो ये प्रेफ़रेंस में वोट डालेंगे। ये क्या करेंगे? प्रेफ़रेंस में वोट डालेंगे। जैसे मान लीजिए इनकी फर्स्ट एमएलए, उसकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस कौन रहे? ठीक है, इनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस ए रहे और ये बी को भी, ये दोनों को वोट डालेंगे, लेकिन प्रेफ़रेंस में वोट डालेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एक को वोट डाल के आके दूसरे को नहीं। यहाँ प्रेफ़रेंस में वोट डालना होता है। जैसे न उनकी पहली पसंद कौन है? तो पहली पसंद मान लीजिए ए है। एमएलए 1 की पहली पसंद ए है और सेकंड जो दूसरी पसंद है वो कौन है? बी है। तो इस तरीके से जो है वो प्रोपोर्शन में जो है, ठीक है? इस तरीके से जो है वो वोटिंग होती है, ठीक है? यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन में वोट जाना। अब जिसको जो है फर्स्ट, जैसे ऐसे मेंबर जिसकी ठीक है, जिसकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है ज़्यादा होगी, ठीक है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाले लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए ए को मान लीजिए को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं, ठीक है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस में ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ये जीत जाएगा, ए वाला बंदा। ये कब जीतेगा? लेकिन इसको साथ ही साथ ये भी सिक्योर करना होगा, फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट भी सिक्योर करना होगा। फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट का देखिए फ़ॉर्मूला है, उसका भी जानते हैं। देखिए, फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट भी सिक्योर करना होगा और साथ में उसको, ठीक है, साथ में क्या करना है, उसकी उसको क्या है, प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनली ज़्यादा वोट मिलने चाहिए औरों के कंपैरिज़न, औरों के कंपैरिज़न में ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। अब देखिए, इलेक्टोरल कोटा जो है वो किस तरीके से निकलता है? देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है? जैसे मान लीजिए टोटल एमएलए और जो एमपीज़ हैं, इन सब के वोट ऊपर जो होंगे, ये भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट होंगे ऊपर, ठीक है? उसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ एमएलए प्लस एमपी, ठीक है? ये ऊपर इनके वोट रहे, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। अब देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो एक ही कैंडिडेट होगा ना, तो इसको 1 + 1 ये हो गया, ठीक है? प्लस यहाँ पर 1 कर देना, यहाँ पर ये टोटल वोट सिक्योर कर। अब मान लीजिए एमएलए, मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस फॉर्मूले में रख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एमएलए, मान लीजिए 50 एमएलए टोटल कंट्री में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 50 एमएलएज़ हैं, ठीक है? एमपीज़ मान लीजिए हमारे, ठीक है, 100 एमपीज़ मान लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा को मिला के टोटल हमारे 100 एमपीज़ हो गए। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है? तो ये 1 + 1, ठीक है? 2 हो गया प्लस 1, तो ये आ गया 150 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 75 + 1, तो ये 76 वोट। इसका मीनिंग ये हो गया कि जिसको जीतना होगा, ठीक है? जो एक, जैसे कोई भी ए और बी में से जो भी, ए, बी में से जो भी जीतेगा, ठीक है? जो भी जीतेगा, उसको 76 वोट तो मिलने ही चाहिए, उसको 76 वोट तो सिक्योर करने ही होंगे। तो ये जो है ना, इस प्रोसेस जो है अपने प्रेज़िडेंट के इलेक्शन होते हैं, जिसको 76 वोट मिल जाएँगे, वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा और प्रेज़िडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस था प्रेज़िडेंट के इलेक्शन का, पूरा होता है। Now for the GS Warta viewers, if you are liking our content, please like, share and subscribe. Thank you so much.